गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है नॉलेज एट डोर में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जैसे कोड है और उसका आप क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ पे यूज होगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई सेंडर है, सेंडर मतलब जो मैसेज भेजने वाला है, और यहाँ पर कोई रिसीवर है मान लीजिए, जो मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा। यहाँ पर कौन है, रिसीवर है मान लीजिए, समझने के लिए थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग। अब ये सेंडर मान लीजिए मैसेज को भेज रहा है, तो बीच में कोई मैसेज को रीड ना कर ले, तो रीड कर लेगा तो मैसेज दूसरा मतलब उसको वो कर लेगा। रीड करने के बाद वो मैसेज का कोई मतलब नहीं है, तो वो सेंडर क्या करता है, उसको कोडिंग करता है। मैसेज का क्या कर दिया, कोडिंग कर दिया, और इनके पास रिसीवर के पास भेज दिया। अगर बीच में कोई पढ़ भी लेगा तो उसका मीनिंग ना निकाल पाए, इसलिए उसको क्या किया, मैसेज को कोड के फॉर्म में भेज दिया। ठीक, अब रिसीवर के पास वो मैसेज कोडिंग के रूप में पहुंचा। अब इसको उसका डिकोड पता रहेगा, उसको डिकोड कर लेगा। डिकोड मींस कि उस मैसेज की कोडिंग को डिकोड करके उस मैसेज का मीनिंग समझ लेगा। जैसे ये सब चीजें कहाँ होती है, तो आर्मी उर्मी में ज्यादातर मैसेज जो भेजा जाता है तो वो जो है कोडिंग के थ्रू भेजा जाता है रिसीवर के पास। अब रिसीवर उसका डिकोड जानता है कि इस लेटर का या इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो अपने रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग है कि कुछ दिया रहेगा, उसके बेस पर आपको क्या करना रहेगा, उसको डिकोडिंग करना रहेगा। समझते हैं। तो ये था कोडिंग डिकोडिंग, और इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बहुत सारा टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का। तो सबसे पहले क्या आपको जानना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग के लिए, तो सबसे पहले जो है लेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो अल्फाबेटिकल है। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसका अगर मान लीजिए एक नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। ठीक है, हर एक लेटर का क्या नंबरिंग है उसको करते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। 15 हो गया, 16 हो गया, इसका क्यू का 17 हो जाएगा, आर का 18, इसका 19, टी का 20 हो गया, यू का 21 हो गया, वी का 22 हो गया, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 हो गया, वाई का 25 और जेड का 26। आप जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में। अब जो है इसमें से हमको क्या करना रहेगा, और इसका अगर उल्टा जाएंगे, ये तो लेफ्ट टू राइट था, अब अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इसका पहला नंबर हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा, है ना, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, ये चौथे पर हो जाएगा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसका 11 नंबर हो जाएगा, इसका पोजीशन 12 हो गया, 13 हो गया, ये 14 हो गया, इसका 15 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा, इसका 20, 21, 22 हो गया, ये 23 हो जाएगा, 24 हो गया, 25 हो गया, और ये 26 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 काउंट करना। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5वें नंबर पर ई है, 10वां लेटर कौन सा है, तो जे है, 15 नंबर पे कौन है, 15 नंबर ओ, 20 नंबर पे टी, 25 नंबर पे कौन है, वाई है। तो इसको याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, ई जे ओ टी वाई, ये हो गया इजोटी। इसको याद रखेंगे कि ये 5वें नंबर पर है। ये 10वां एग्जाम में जब भी पूछेगा तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन ज्यादा रहता है, तो इसको याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, इजोटी। ई 5वां नंबर है, जे 10 प्लेस पे है, ओ 15 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है, और वाई 25 पे। और एक चीज है,
जब भी आप इन दोनों का लेफ्ट और राइट पोजीशन को जोड़ेंगे तो सब लेटर का कितना आता है, 27 आता है। कहने का मतलब ये है कि जेड लेफ्ट टू राइट 26 लेटर है और राइट से शुरू करेंगे तो पहला लेटर है, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 27 आएगा। वाई का लेफ्ट से पोजीशन 25 है और इधर से राइट से पोजीशन 2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। सबका योग कितना आता है, 27 आता है। ध्यान में रखेंगे इस चीज को। जैसे ये ए लेटर है, इधर से स्टार्ट करेंगे तो पहला है, इधर से आएगा तो लास्ट, यानी 26 और 1 कितना हो गया, 27। 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, सबका सम कितना आएगा, 27 आएगा। और इजोटी याद रखेंगे, इजोटी कि ई का वैल्यू कितना होगा 5, जे किस पोजीशन पर है 10, ओ 15 पे है, टी 20 पे है और वाई 25 पे यानी 25 पे है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सवाल करते हैं हम लोग। इन अ सर्टेन कोड टर्मिनल इज रिटेन एज NSFUMBOJ, यानी कि टर्मिनल का क्या कोड है, TERMINAL। टर्मिनल को क्या कोडिंग किया गया है, NSFUMBOJ, ये कोडिंग है। तो पूछ रहा है कि, और टावर्स भी कोड किया गया, टावर्स इज रिटेन एज XPUTSF। टावर्स का क्या कोड है, TOWERS, इसका कोडिंग है XPUTSF। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, मेट का कोड क्या होगा, मेट का कोड क्या होगा, MATE का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इधर ऑप्शन दिया गया है FUBN, UFNB, BNFU, BNDS, नन ऑफ दिस। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका क्या कोडिंग है। तो अगर देखा जाए तो देखिए, ये देखिए E है तो यहाँ पे क्या है, F है, E के जस्ट बाद। R है तो क्या है, S है। M है तो क्या है, N है। T है तो क्या है, U है। मतलब टर्मिनल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और इसको इससे किया गया है चेंज, इसको इससे, E को F और R को S किया गया, ऐसे कोडिंग हुआ है। ठीक है, यही चीज यहाँ भी फॉलो होगा। तो देखिए I के बाद क्या आएगा, I J, फिर ये L का M हो गया है ना, N का O हो गया है, A का B हो गया है। ठीक है, इस चीज उसी तरह से टावर्स का भी होगा। तो टावर्स कितने लेटर हैं, 6 है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 3 में। तो देखिए WXTUOP, उसी तरह से EFSTRS, ये कोडिंग हुआ है। तो मेट का क्या हो जाएगा उसी तरह से। तो देखिए मेट का कोड हो जाएगा, A का B हो जाएगा और M का N हो जाएगा, T का U हो जाएगा और E का F हो जाएगा। तो BNFU इसका कोड हो जाएगा, BNFU। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, A का B, M का N और EFTU, तो क्या हो गया, BNFU इसका कोड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड पेयर इज रिटेन एज GFDN, हाउ रिप इज रिटेन इन दैट कोड। तो पेयर का कोड क्या है, PEAR, इसका कोड है GFDN कोड है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रिप का कोड क्या होगा, REAP। तो एक ध्यान दीजिए, यही लेटर इसमें भी है, PEAR है तो यहाँ भी PEAR ही है, तो उसी का पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि P की जगह पर क्या है, G है, तो यहाँ भी P की जगह पर क्या लिख लेंगे, G। A का कोड देख लेंगे क्या है, D है, तो D लिख लेंगे। E के जगह पे क्या है, F है, तो F लिख लेंगे। R की जगह पर N है तो N लिख लेंगे। तो क्या कोड हो गया इसका, NFDG। चौथा ऑप्शन हो जाएगा NFDG हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, NFDG। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर, इजी था ये। अगला देखिए, इन अ सर्टेन कोड इडियट इज रिटेन एज KFKQV, हाउ जीनियस इज रिटेन इन दैट कोड। यानी इडियट का क्या कोड है, IDIOT, इसका कोड है KFKQV।
क्यू वी। ठीक है, तो देखिए आई में कितना जोड़ रहे हैं, आई जे के यानी +2 हो रहा है। डी में कितना प्लस कर रहे हैं, डी के बाद ई एफ 2 लेटर इसमें प्लस कर रहे हैं। आई है तो क्या हो रहा है जे के, ओ है तो क्या प्लस करेंगे 2, पी क्यू जस्ट दूसरा लेटर आ रहा है, टी है तो 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यू भी। आई में 2 जोड़े जे के आ गया, डी में डी का 2 अगला लेटर देखिए ई एफ। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आई है तो जे के एक गैप कर दे, आई का कोड क्या हो गया के, डी की जगह पर क्या लिखा जा रहा है एफ हुआ है, यानी ये एक लेटर छोड़ करके दूसरा लेटर वही कोड है। तो जीनियस का क्या कोड हो जाएगा, तो जीनियस का हो जाएगा वही काम करेंगे, जी का क्या हो जाएगा एच आई हो जाएगा जी का, ई है तो एफ जी हो जाएगा, एन है तो ओ पी, आई है तो 2 आगे बढ़िए जे के हो जाएगा, यू है तो वी डब्ल्यू हो जाएगा, एस है तो टी यू हो जाएगा, आई जी पी के डब्ल्यू यू, आई जी पी के डब्ल्यू यू, आई जी पी के डब्ल्यू यू, ये हो जाएगा सेकेंड, बी ऑप्शन हो जाएगा, आई जी पी के डब्ल्यू यू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रहा है कि RAMON इज रिटेन एज 1 2 3 4 5 एंड दिनेश एज 6 7 5 8 4 9, देन हमाम विल बी रिटेन एज। यानी सवाल ये कि यदि RAMON को 1 2 3 4 5 लिखा जाता है और दिनेश को 6 7 5 8 4 9 लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से हमाम का कोड क्या होगा, हमाम विल बी रिटेन एज, हमाम को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए RAMON को क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5, दिनेश का क्या कोड है 6 7 5 8 4 9 है। अब यहां पर देखिए दोनों में कॉमन देख लेते हैं, तो एन लेटर क्या है, दोनों में कॉमन है एन, एन यहां भी है वहां भी है, तो यहाँ एन की जगह पे 5 है, यहां भी देखिए 5 है, यानी एन का कोड क्या है 5 है, ये फिक्स हो गया, यहां से दोनों जगह सेम है तो पता चल गया। अब उसी हिसाब से इसका कोड देखेंगे कि कौन सा लेटर कहां से मिल रहा है, इन्हीं दोनों के मदद से मिलेगा। जैसे एच है तो एच यहाँ पे है, तो एच का कोड क्या है 9 है तो 9 हो गया, ए का कोड यहाँ पे है 2, उसमें नहीं है तो यहाँ 2 हो जाएगा, एम का भी कोड यहीं पे 3 है तो एम का 3 हो गया, ए का 2 है और एम का 3 है, तो हमाम का कोड क्या हो जाएगा 92323, आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 92323 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड इंडिया इज रिटेन एज 95491, इंडिया का क्या कोड है 9 है, 5 है, डी का कोड है 4, आई का कोड है 9 और ए का कोड है 1। ठीक है, अब दिल्ली का देखिए, दिल्ली का पूछ रहा है कि दिल्ली का कोड क्या होगा, दिल्ली का कोड क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए यहाँ पे इजोटी जो हम लोग पढ़े थे उसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा वहां से भी समझते हैं। ये लिख लेंगे 5 है, 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। ठीक है, यहां तक ये हो गया। अब देखिए आई का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आई जे के पहले क्या आता है आई आता है, तो जे का प्लेस 10 है तो आई का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एन का 5 किया है, तो देखिए एन का होता कितना है, तो ओ के पहले एन आता है, ओ का 15 है तो एन का कितना होगा 14 हो जाएगा। अब ये 1 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 + 4 = कितना आ जाएगा 5, यानी अगर वो 2 डिजिट का आ रहा है तो उसको ऐड कर ले रहा है। डी का कितना होता है 4 होता है, ए बी सी डी, डी का 4 हो गया, आई का 9 हो जाएगा, ए का तो 1 होता ही है, तो उसी प्रकार से इसका भी कोड करना है। तो डी का कोड कितना होगा 4, ई का कोड कितना होगा 5। अब एल देखिए, एल का कितना नंबर पे है, तो ओ के पहले है,
या जे से देखिए, जे और ओ के बीच में है, जे के बाद क्या होता है के एल, तो जे का 10 है तो के का 11 और एल का कितना हो जाएगा 12 होगा। तो 12 में दो लेटर, दो नंबर डिजिट है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 5 3 हो गया। एच का देख लेंगे तो जे के दो लेटर पहले जाइए, एच आई जे, तो जे का 10 हो रहा है तो एच का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आई का तो 9 होता ही है। तो 4 5 3 8 9, 4 5 3 8 9, डी ऑप्शन हो जाएगा 4 5 3 8 9 दिल्ली का कोड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है इफ हेमा इक्वल टू 27 देन वेलू इक्वल टू क्या होगा, यानी हेमा का कोड है 27, तो उसी प्रकार से वेलू का VELU का कोड क्या होगा। हेमा का कोड है 27, तो 27 कैसे आ रहा है, इन सब लेटरों का प्लेस वैल्यू जो है जोड़ा जा रहा है, कौन किस पोजीशन पर है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक बार चेक भी कर लेंगे। इजोटी 5 10 15 20 25, इससे क्या क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखिए एच का कोड क्या होगा, तो GHIJ, एच का कोड हो जाएगा 8, ई का कोड होता है 5, एम का कोड तो ओ के पहले MNO, यानी ओ के पहले एन का 14 हो जाएगा और एम का 13 नंबर पर है एम, तो एम हो गया 13। ए का वैल्यू पहला पोजीशन पर है 1 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे इसको तो 8 5 13, 13 26 और 1 27, वही 27 है। तो वैल्यू का पूछ रहा है VELU का कोड क्या होगा। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना होगा, तो T के बाद आएगा V, TUV, तो T का अगर 20 है तो U का 21 हो जाएगा और V का कितना हो जाएगा इसका 22 हो जाएगा, ये 22वें प्लेस पे है। E का तो 5 होता ही है। L का पता कर लेंगे तो J है 10, J का पोजीशन है 10, तो KL यानी उसके में 2 प्लस कर देंगे, J के बाद K का 11 और L का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद U का देख लेंगे, U का देखिए तो T के बाद U आएगा STU, T के जस्ट बाद, तो T का 20 है तो U का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो 22 और 21 कितना हो जाएगा 43, 12 और 5 17, 17 हो जाएगा। इनको प्लस कर लेंगे तो 7 3 10, 4 5 1 6, 60 आएगा। इसका वैल्यू का कितना होगा 60 होगा, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया वो ये चीज, तो ये याद रखेंगे इजोटी, यहां से क्या होगा जल्दी बनेगा। अब अगला देखिए इफ अरुल इक्वल टू 52 देन बीना इक्वल टू, यानी अरुल का कोड है 52, अरुल है ARUL इक्वल टू कितना है 52 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बीना का क्या होगा। ठीक है, बीना का तो समझते हैं, ए का तो 1 होता ही है, आर का क्या होगा, यहाँ इजोटी लिख लेंगे, वहां से क्या होगा जल्दी बनेगा इजोटी, यानी कि 5 10 15 20 और ये हो गया 25। ये चीज अब ए है तो ए का तो 1 होता ही है, आर कहां पे है तो टी के पहले है RST, RST, तो टी का 20 है तो एस का 19 और आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे यू का, तो टी के बाद क्या आता है यू, टी का 20 है तो यू का 21 हो जाएगा। एल का, तो एल कहां पे है जे के बाद है KL, जे के बाद क्या आएगा KL आएगा, यानी के का 11 और एल का 12 हो जाएगा। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं कि 52 आ रहा है ना, तो 18 1 19 और 21 2 23, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52, 9 3 12 का 2 और 3 1 4, 18 और 1 19, अच्छा 21 और 12 है, सॉरी 18 और 1 19 और 21 12 कितना हो जाएगा 33 होगा, कितना होगा 33, तो आ गया 52, 21 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा और 18 1 19, 19 और 33 जोड़ेंगे तो 52 आ गया 52। अब आगे बढ़ते हैं बीना, तो देखिए बी का क्या हो जाएगा, बी का 2 होगा, आई का तो जे के जस्ट पहले आई जे, तो जे का 10 है तो आई का उसके एक पहले 9, एन का
तो MNO, O के जस्ट पहले N है तो O का 15 है तो N का 14 हो जाएगा, A का फिर 1 हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे, 2 9 11, 11 और 14 25 और 1 26 हो जाएगा। कितना आ गया इसका 26, 26 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। इफ चेयर इक्वल टू 5 4 3 2 1, टेबल इक्वल टू 6 3 7 8 9, देन 3 इक्वल टू, यानी कहने का मतलब ये है कि चेयर का कोडिंग किया गया है, CHAIR का कोड है 5 4 3 2 1, ये चेयर का कोड है। उसी प्रकार से टेबल का कोडिंग किया गया है, टेबल का कोड है 6 3 7 8 9, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 3 का कोड क्या होगा, THREE का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो A कॉमन है, यहां भी देखिए A है, तो A का कोड यहां भी 3 है और यहां भी A का कोड 3 है, यानी ये 1 by 1 कोडिंग है। C का 5, H का 4, A का 3, I का ये R, उसी तरह से टेबल का भी हो जाएगा। तो दोनों से देख लेंगे कि T कहाँ है, तो T या इसमें है, T का कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। E का कोड यहाँ पे 9 है, तो ये दोनों E के जगह पे क्या हो जाएगा 9 9 हो जाएगा। H का देख लेंगे, H का कोड यहाँ पे है चेयर में, H का कोड कितना है 4 है। R का देख लेंगे, R कहाँ है, R भी चेयर वाले में ही R है, R का कोड 1 है। तो 64199 ये आपका 3 का कोड हो जाएगा, 64199, C ऑप्शन में है 64199। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इफ वुमेन इक्वल टू 1 2 3 4 5, सर्वेंट इक्वल टू 6 7 8 9 4 5 0, देन वोटर्स इक्वल टू क्या होगा। वोटर्स का कोड पूछा जा रहा है और उसके मदद के लिए वुमेन और सर्वेंट का कोड दिया हुआ है। वुमेन का कोड है 1 2 3 4 5, सर्वेंट का कोड है 6 7 8 9 4 5 0। अब देखिए एक चीज इसमें कॉमन है, AN का 4 5 है, यहां भी AN का कोड क्या है, A का 4 है, N का 5 है, उसी तरह से सबका कोड हो जाएगा 1 by 1, ठीक। अब आ जाते हैं वोटर्स पे। तो वोटर्स VOTERS, वोटर्स, तो V का देखिए यहाँ पे क्या है, सर्वेंट में V है, V का कोड कितना है 9 है, तो V का कोड 9 हो जाएगा। O वुमेन में O है, तो O का कोड यहाँ 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे। T यहाँ पे है, सर्वेंट में लास्ट में T है, T का कोड 0 है 0 है। E का कोड सर्वेंट में E है 7 है। R का कोड यही सर्वेंट में ही R भी है, R का कितना हो जाएगा 8 है दिया हुआ है। S पहला लेटर सर्वेंट का 6 हो गया, यानी 920786 हो गया आपका वोटर्स का। 920786, 920786 पहला ऑप्शन हो जाएगा वोटर्स का कोड, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इफ M इक्वल टू 13 एंड मैट इक्वल टू 34, देन वैक्स इक्वल टू, यानी इफ M का वैल्यू दिया हुआ कि M का मान यदि 13 है 13 है और मैट का वैल्यू दिया हुआ है 34, यानी मैट 34 कैसे होगा, तो इजोटी से जोड़ के देख लेंगे, इजी है जल्दी हो जाएगा इससे। 5 10 15 20 और 25, E का 5 है, J का 10 है, वो TY, तो M का क्या है 13 है, इसमें से भी 13 ही आएगा। O के 2 लेटर पहले जाइए, O के पहले क्या आएगा N, N के पहले M, MNO, तो M का 13 होगा, N का 14 और O का 15 हो गया। A का वैल्यू कितना होगा 1, T का कितना होगा 20 होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 13 1 14 और 20 34 ये दिया हुआ है। तो वैक्स का पूछ रहा है, WAX, वैक्स का कोड क्या होगा, तो W का कोड क्या होगा, तो TUVW,
टी के कितना बाद आ रहा है, यू वी डब्ल्यू, तो टी का अगर 20 है तो यू का 21, वी का 22 और डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा। एक्स जो है वाई के पहले आता है, एक्स वाई जेड, तो वाई का 25 है तो एक्स का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एक्स का 24, 23 एक 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसका वैक्स का कितना आएगा कोड, 48। 48 लेटर्स का प्लेस वैल्यू का सम है। सभी लेटरों का प्लेस वैल्यू जो हम लोग शुरू में पढ़े थे 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट, वही प्लेस वैल्यू को जोड़ करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऐड करके उसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज में क्या कोडिंग किया गया है, तो 1 2 3 मीन्स इट इज ब्लैक, 1 2 3 मीन्स इट इज ब्लैक, 3 4 5 मीन्स डॉग इज रनिंग, 3 5 6 मीन्स इज रनिंग गुड, 7 2 8 मीन्स ब्लैक पेट काउ, 6 3 7 मीन्स काउ इज गुड। यानी कहने का मतलब यह है कि सब चीज का कोडिंग है कि 1 2 3 अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इट इज ब्लैक, 3 4 5 का क्या मतलब है, डॉग इज रनिंग, 3 5 6 का क्या मतलब है, इज रनिंग गुड, 7 2 8 का मतलब है ब्लैक पेट काउ। ठीक है, 6 3 7 का क्या मतलब है, काउ इज गुड, काउ इज गुड। तो उसके बाद क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कोड फॉर ब्लैक काउ इज रनिंग, ब्लैक काउ इज रनिंग, इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसी के मदद से बनाएंगे हम लोग, एक एक करके एक एक का मीनिंग निकालेंगे इसमें से, इसके हेल्प से जो दिया गया है। तो समझते हैं, कॉमन देखना रहेगा आपको कि किसमें से क्या कॉमन आपको मिल रहा है। तो देखिए, ब्लैक काउ इज रनिंग, ठीक है, तो देखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अगर ब्लैक का खोजा जाए तो देखिए इसमें बनाने का तरीका क्या है। तो देखिए ब्लैक किसमें किसमें है, तो अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पहले वाले में ब्लैक है, यहाँ पे, यहाँ भी क्या है, ब्लैक है। अब ब्लैक के अलावा इन दोनों में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ ब्लैक, और ये वाले में पहले और चौथे में देखिए इट इज ब्लैक है, और चौथा क्या है, ब्लैक पेट काऊ है। तो ब्लैक ब्लैक मिल गया इसमें। अब आ जाइए 1 2 3, पहले वाले में क्या है, तो 1 2 3 है, दूसरे वाले में क्या है, चौथे वाले में 7 2 8 है। तो ब्लैक का कोड क्या होगा, 2 हो जाएगा। दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 2, तो ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ब्लैक का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अब आ जाते हैं काऊ पे। तो काऊ कहां कहां पे है, तो देखिए काऊ यहां है चौथे में, और काऊ पांचवे में है। इन दोनों में कॉमन क्या है, चौथे और पांचवे में काऊ है। तो 7 2 8 है और 6 3 7 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 7 कॉमन है। तो काऊ का क्या हो जाएगा, 7 कोड हो जाएगा। काऊ का कोड क्या हो जाएगा, 7। अब आते हैं इज पे। इज कहां कहां है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं पहले। इज कहां कहां है, तो इज का देखिए, इज का समझते हैं। तो देखिए इज कहां कहां पे, इज यहां है और इज यहां भी है। दोनों में, पहले और दूसरे में देखिए, तीसरे में भी इज है। तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, पहला है इट इज ब्लैक और दूसरा क्या है, डॉग इज रनिंग। तो दोनों में इज है, और पहला में है 1 2 3 और दूसरा में है 3 4 5। अब कॉमन क्या मिल रहा है इधर से अंक में, 3 3, यानी इज का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2 7 3। अब देख लेंगे इसमें 2 7 3 किस में है, 2 7 3 सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन है। तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसको नहीं खोजेंगे रनिंग का, क्यों टाइम खराब करेंगे। जैसे 2 7 दिखा, अब देखिए ऑप्शन में हम लोग यहीं से आंसर दे सकते थे। सिर्फ 2 7 हमको मिला, तो 2 7 सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है, यानी क्या हो जाएगा, 2 7 3 5 ही आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, इन अ सर्टेन कोड 1 2 3 मीन्स
ब्राइट लिटिल बॉय, 1 2 3 का क्या मतलब है, ब्राइट लिटिल बॉय है। और क्या है 1 4 5 मीन्स क्या है, टॉल बिग बॉय है। यानी 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक है, उसके बाद है 1 4 5। तो 1 4 5 का क्या मीनिंग है, टॉल बिग बॉय। क्या मतलब है, टॉल बिग बॉय। ये किसका मीनिंग है, 1 4 5 का। अब आ जाते हैं आगे 6 3 7 का क्या कोड है, 6 3 7 मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राइट का कोड क्या है, व्हाट वुड बी कोड ऑफ ब्राइट। ब्राइट का कोड क्या है, तो ठीक है अब देखेंगे कि ब्राइट है कहां। तो ब्राइट पहले लाइन में है, ब्राइट यहां पे ब्राइट है, तो समझते हैं इसको। ब्राइट यहां पे है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिटिल बॉय खोज लेंगे कहां कहां मिलेगा लिटिल बॉय। तो देखिए बॉय बॉय इसी में है, पहले दूसरे में। तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, 1 है। यानी 1 किसका हो गया, बॉय का हो गया। 1 का कोड क्या हो गया, बॉय हो गया। 1 बॉय के लिए हो गया। अब लिटिल का खोजिए, तो देखिए लिटिल कहाँ कहाँ है, तो पहले और तीसरे में लिटिल है। एक लिटिल यहाँ है और दूसरा लिटिल यहाँ है। तो पहले और तीसरे में देख लेंगे क्या कॉमन है। तो देखिए 3 है इसमें भी और 3 इसमें भी है, यानी 3 कोड किसका है, लिटिल का है। तो ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा, जो बच गया वो ब्राइट हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा ब्राइट का कोड। 2 क्या हो जाएगा, ब्राइट का कोड हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि इन अ सर्टेन कोड 2 5 6 मीन्स यू आर गुड। 2 5 6 का क्या मतलब है, 2 5 6 का मतलब है यू आर गुड। यू आर गुड। ठीक है, ये 2 5 6 का हो गया। उसी प्रकार से 6 3 7 का क्या मीनिंग है, 6 3 7 मीन्स है वी आर बैड। वी आर बैड, इसका मतलब है वी आर बैड। 6 3 7 का 3 5 8 दिया हुआ है। 3 5 8 मीन्स क्या है, गुड एंड बैड। गुड एंड बैड। गुड एंड बैड है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि देन व्हाट विल बी द कोड फॉर एंड। एंड का कोड क्या है, तो एंड देख लेंगे कहाँ है, एंड कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसके लिए इन दोनों का जब पता चल जाएगा तो एंड का भी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि एंड इन दोनों में नहीं है, लेकिन गुड और बैड क्या है, पहले और दूसरे में है। तो गुड और बैड का पहले कोड पता कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए बैड बैड है, दूसरे और तीसरे में दिख रहा है बैड बैड। ठीक है, बैड बैड दिख रहा है, तो बैड का क्या हो जाएगा, इन दोनों में भी इधर देखिए क्या कॉमन है, तो 3 3 क्या है, कॉमन है। तो बैड का कोड क्या हो गया, 3 हो गया, यानी 3 हो गया बैड के लिए। अब गुड का देखते हैं, तो पहले और तीसरे में गुड है। पहले और तीसरे में यहाँ देखिए, यहाँ पे गुड है और यहाँ पे गुड है। तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, उसके लिए पहले और तीसरे में देख लेंगे क्या कॉमन है। तो देखिए पहले में भी 5 है और तीसरे में भी 5 है, यानी 5 किसका हो जाएगा कोड, गुड का हो जाएगा। तो देखिए 3 और 5 अरेंज हो गया, तो बचा कौन, 8। 8 किसका कोड हो जाएगा, एंड का। एंड का पूछ रहा है ना कि एंड का कोड क्या होगा, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, एंड का कोड 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, अगला है कि इन अ सर्टेन कोड ओ का पेरू मीन्स फाइन क्लॉथ। ठीक है, ओ के ए दिया हुआ है और क्या है, पेरू। ओ के ए और पेरू, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो फाइन क्लॉथ। फाइन क्लॉथ। ठीक है, मेटालिसा।
मेटालिसा है, मोनालिसा मत समझ लेना, ठीक है। मेटालिसा का मतलब है क्लियर वाटर। क्या है? क्लियर वाटर, क्लियर वाटर हो जाएगा। अब दे रहा है डोनालिसा पेरू, डोनालिसा पेरू कोड है। डोनालिसा पेरू मतलब है फाइन क्लियर वेदर। क्या है? फाइन क्लियर वेदर, ठीक है, क्लियर वेदर, ये चीज है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? देन विच कोड इज यूज फॉर वेदर, तो वेदर का कोड क्या होगा? वेदर का कोड पूछा जा रहा है, ये वेदर, यानी अपने को फाइन और क्लियर का मतलब निकालना है। फाइन क्लियर जैसे ही पता चलेगा वेदर भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फाइन किस में है, तो देखिए पहले और तीसरे को देखिए, यहां फाइन है, यहां फाइन है, ये फाइन और ये फाइन, तो पहले और तीसरे में हम लोग देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो ओका पेरू और यहाँ पे डोनालिसा पेरू, यानी पेरू पेरू दोनों में है, तो पेरू का कोड क्या हो जाएगा? फाइन। फाइन का कोड हो गया पेरू, पेरू हो जाएगा, ठीक है। फाइन का कोड क्या हो जाएगा? पेरू हो जाएगा, ठीक है, पेरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्लियर पे, तो क्लियर देखिए दूसरे और तीसरे में क्लियर है, दूसरे और तीसरे में क्या लिखा हुआ है? क्लियर क्लियर है। तो दूसरा और तीसरा में कॉमन देखिए कौन है? लिसा लिसा लिखा हुआ है, तो लिसा किसका कोड हो जाएगा? क्लियर का। लिसा का कोड हो जाएगा क्लियर, ये मिल गया। अब बात करते हैं वेदर का, तो जो बचेगा वो वेदर का हो जाएगा। तो डोना जो है किसका कोड है? वेदर का कोड है, डोना का कोड हो जाएगा वेदर, तो डोना आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है इन अ सर्टेन कोड, अगला है इन अ सर्टेन कोड हाउ कैन यू गो मीन्स जाडा कापा, यानी कि हाउ कैन यू गो का कोड है हाउ कैन यू गो, इसका क्या कोडिंग है? तो कोड है जा डा का पा, जाडा कापा, ठीक है, JADAKPA ये कोड है। कैन यू कम हेयर का कोड है कैन यू कम हेयर का क्या कोडिंग है? तो कैन यू कम हेयर का कोड है नाका साजा, ना का साजा, ये कोड है, ठीक है। कम एंड गो, कम एंड गो, इसका क्या कोड है? कम एंड गो का कोड है रापासा, रापासा है। देन विच वर्ड इज यूज फॉर हेयर, तो हेयर का कोड क्या है? हेयर देखिए कहाँ है, सबसे पहले तो हेयर यहाँ है, यानी अपने को कैन यू कम, इसका आपको खोजना पड़ेगा। कैन यू कम कहाँ पे है? ठीक है, हाउ कैन यू गो, यू यहाँ पे है, तो कैन यू तो आपको कैन यू यही मिल जाएगा पहले और दूसरे में। कैन यू कहाँ है? तो पहले दूसरे में है, ठीक है, पहले और दूसरे में क्या है? कैन यू, यहाँ पे देखिए कैन यू और यहाँ भी कैन यू, तो इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो देखिए का उसके बाद क्या कॉमन है? जाडा कापा है और यहाँ नाका सा जा, तो जा भी कॉमन है, यानी जाका दोनों में, यहाँ भी जा है, यहाँ भी जा है, यहाँ भी का है, यहाँ भी का है, यानी जाका किसका हो जाएगा? कैन यू का, यानी कैन यू का क्या हो गया? जाका हो गया, ये हो गया जाका। जाका को कट कर दीजिए ऐसे और इधर कैन यू कट कर दीजिए। अब कम का देखिए कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिए कम यहाँ है और यहाँ है, पहले दूसरे और तीसरे में कम है। अब इन दोनों में देखिए क्या क्या है, तो ध्यान से देखिए सा और इसमें भी सा है, यानी सा किसके लिए हो जाएगा? तो कम के लिए हो जाएगा। अब हेयर का जो बचेगा वो हो जाएगा, हेयर का क्या कोड हो जाएगा? NA हो जाएगा, यही हो जाएगा NA। NA क्या हो जाएगा? हेयर का कोड हो जाएगा।
NA आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड नो मोर फूड इज रिटेन एज टाकाडा। नो मोर फूड, ठीक है, क्या है? नो मोर फूड है, नो मोर फूड। नो मोर फूड का क्या कोड है? इज रिटेन एज टाकाडा। टाकाडा है, ठीक है। टा का डा, ये हो गया टाकाडा। अब जो है मोर देन दैट, मोर देन दैट, मोर, इसका क्या कोड है? मोर देन दैट का मोर देन दैट का कोड है सापा का, सा पा का, सापा का। देन विच कोड इज यूज्ड फॉर देन। तो आपसे पूछ रहा है कि देन का कोड क्या होगा, ठीक है, देन का कोड क्या होगा। तो नो मोर फूड है, इसमें दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो मोर का ये मोर हो जाएगा, ठीक है, नो मोर फूड, और ये है आपका मोर देन दैट, ठीक है। तो मोर मोर दोनों में है, तो मोर का देखिए दोनों में क्या कॉमन है? टाकाडा है, और यहाँ पे क्या है? सा पा का है, टा का डा और सा पा का। तो का सेम है, यहाँ पे का सेम है, मतलब इसका क्या हो गया? का हो जाएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। अब देन दैट का देखिए, तो देन दैट, अब दैट इसमें कॉमन है नहीं ना, देन कॉमन है, तो इन दोनों का कोड क्या होगा? इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं होगा कि देन का क्या होगा और दैट का क्या होगा, यानी कि SA और PA में से कोई एक होगा, ठीक है, SA और PA में से कोई एक कोड होगा किसका? देन का। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? आंसर एक्चुअल में देन का क्या होगा? SA और PA, ये आंसर होगा। SA और PA है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर मींस टोगा डी बानी। क्या दिया है? स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर मींस टोगा डी बानी। टोगा डी बानी है, स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर। हेयर इज द स्कूल बस, हेयर इज द स्कूल बस का क्या कोड है? रूटोनिडीजी, रूटोनिडीजी। उसके बाद कम फ्रॉम स्कूल का कोड है गानीमो। इज द बस लेट मींस है रूट जी फाटो, रूजी फाटो, ठीक है। गा कोड इज यूज फार, तो जीए का किसका कोड है? ये कोड किसके लिए यूज हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जीए किसके लिए यूज हुआ है? ठीक है, तो समझते हैं इसको, अब बनाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, अब जीए का पूछ रहा है, तो जीए देखिए कहां कहां है। यहां पर जीए है, और जीए कहां पे है? सॉरी, यहां पे है जीए, जीए ये है। अब जीए के अलावा भी देखा जाए तो देखिए एनआई भी इसमें है और एनआई भी इसमें है, यानी दो दो कोड इसमें मैच कर रहा है। अब इधर आ जाइए, पहले और तीसरे में देखिए, स्कूल यहां भी है, स्कूल यहां भी है, उसके अलावा और क्या है? तो फ्रॉम भी है और फ्रॉम भी है, यानी कि GANI, GANI का किसका है कोड ये? तो स्कूल, स्कूल और किसका है? फ्रॉम का, स्कूल और फ्रॉम का है। अब अपने को पता चल जाए कि फ्रॉम का क्या है, स्कूल का क्या है, एनआई और कहां कहां है ये देख लेंगे। तो एनआई देखिए कहां कहां है, पहले और दूसरे और तीसरे में देखिए एनआई, एनआई, सिर्फ एनआई एनआई है इसमें। तो दूसरे और तीसरे में मिलाइए क्या कॉमन है। तो हेयर इज द स्कूल बस, कम फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल स्कूल कॉमन है दोनों में, और स्कूल स्कूल कॉमन है, और इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? तो एनआई और एनआई, यानी एनआई का क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। तो जीए किसके लिए हो जाएगा?
फ्रॉम का हो जाएगा। जीए किसके लिए हो जाएगा? फ्रॉम का। तो जीए का ही कोड पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला अगला देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या है, स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर मीन्स टोगा डी बानी। वही सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या है कि एक ही में है ना, इंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला एक साथ 3-4 क्वेश्चन रहता है, तो उसी में का है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, लेट का कोड क्या होगा? लेट का व्हाट वुड बी कोड फॉर लेट। तो लेट के लिए क्या होगा देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए लेट का क्या होगा, तो लेट है कहां पहले ये देखिए, इज द बस लेट। लेट इसमें है चौथे वाले में, ठीक है, चौथे वाले में लेट है। अब अपने को पता ये करना है कि इज द बस, तो इज द बस किस में है ध्यान दीजिए, आज ये दूसरे में इज द बस है ना, इज द बस, और इसमें भी है इज द बस। तो तीन चीजें इन दोनों में कॉमन देखना है, दूसरा और चौथा में आपको देखना है तीन चीजें क्या क्या कॉमन है, ठीक है। चौथा और दूसरा में आपको देखना है कि क्या कॉमन है, ठीक है, चौथा और दूसरे में। तो देखिए रू, रू इसमें भी है और जेड आई भी है, रू जेड आई यानी रू हो गया, जेड आई हो गया, और टी और टू भी है, टू भी है। तो बच गया क्या, फा बच गया। तो फा किसका हो जाएगा, लेट का हो जाएगा। दूसरे और चौथे में क्या था, इज द बस था, और इज द बस इसमें भी था। तो इधर क्या क्या कॉमन मिला, तो कॉमन आपको मिल गया इधर से रू मिल गया, रू, फिर टी और टू मिल गया और जेड आई मिल गया। तो इधर क्या बच गया, एफ ए बच गया। एफ ए किसके लिए बचेगा, लेट के लिए। तो फा हो जाएगा कोड लेट का, याद रखेंगे फा किसका कोड है, लेट का कोड है, लेट का, लेट का कोड है। क्लियर है ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वही नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, देखिए अलग है ये। इन अ सर्टेन कोड ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज इज रिटन एज बारिसागी, बारिसागी, ठीक है। ये किसका कोड है, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज। उसी तरह से आइडियाज एंड न्यू थॉट्स इज रिटन एज फागी मारी, FAGIMARI, आइडियाज एंड न्यू थॉट्स का कोड है। क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट्स, क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट्स इज रिटन एज माजोबाफा, MAJOBAFA, क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट्स का कोड है। न्यू एंड बेटर सोल्यूशन इज रिटन एज किरीटूफा, किरीटूफा किसका कोड है, तो न्यू एंड बेटर सोल्यूशन। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आइडियाज का कोड क्या होगा, आइडिया का कोड क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आइडियाज है कहां, आइडियाज है कहां ये आपको देखना है, ठीक है। आइडियाज है कहां देखिए, तो किसमें आइडिया है, यहां पर देखिए पहले में आइडियाज है, पहले में क्या दे रहा है, आइडियाज दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑलवेज क्रिएट न्यू, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। देखिए आइडियाज और कहां पे है, तो यहां पे भी है, दूसरे में भी कॉमन है ना दोनों में, आइडियाज आइडियाज। अब दूसरे में एक चीज और कॉमन है कि न्यू भी है दूसरे में, यानी पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, आइडियाज और न्यू, ये दोनों चीजें कॉमन है। यानी पहले और दूसरे में इधर भी दो चीजें कॉमन होगी। तो देखिए GI और RI ये कॉमन मिला, यानी कि आइडियाज, आइडियाज आइडियाज है और क्या है, न्यू है। आइडियाज और न्यू इन दोनों का क्या कोड मिला अपने को, तो गी और री, GI और RI। ये नहीं पता है कि पर्टिकुलर कौन किसका, लेकिन ये दो चीजें उसमें हमको कॉमन मिला। अब अपने को आइडियाज चाहिए, तो न्यू का और देखते हैं कहां पे है। तो अब देखिए न्यू कहां है, तो यहां देखिए न्यू एंड बेटर सोल्यूशन, इसमें भी न्यू है, और आइडियाज एंड न्यू इसमें भी कॉमन है। न्यू एंड यानी कि अपने को दूसरा और चौथा देखना है। तो दूसरा और चौथा में देखिए क्या कॉमन है, री कॉमन है और FA कॉमन है, यानी RI और RI यहां भी है। तो किसका हो जाएगा, न्यू का RI हो जाएगा, न्यू का कोड मिल गया RI, न्यू का कोड RI हो गया। तो आइडियाज का कोड क्या हो जाएगा, GI हो जाएगा, आइडियाज का कोड क्या हो जाएगा,
GI हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए न्यू एंड न्यू इन दोनों में कॉमन है, दूसरे और चौथे में। अब दूसरे चौथे में क्या मिला, तो RI मिल रहा है और FA मिल रहा है, और RI पहले और दूसरे में भी था, तो न्यू का क्या हो जाएगा, RI हो जाएगा, और आइडियाज का GI हो जाएगा। आइडियाज का हो गया आपका GI। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज, सेम चीज है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, फा का, FA का पूछ रहा है, FA का क्या होगा। तो पिछला क्वेश्चन में आइए, पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, तो न्यू और एंड था। तो न्यू और एंड में क्या मिला था कॉमन, GI और FA। क्या मिला था, GI और FA। ये किसके लिए कॉमन क्या था, किसके लिए, तो न्यू और एंड के लिए। किसके लिए था, न्यू और एंड के लिए। क्यों, क्योंकि दूसरे और चौथे में यही दोनों कॉमन है। देखिए यहाँ एंड न्यू, यहाँ न्यू एंड। तो न्यू का तो पता चल गया है क्या है, GI है। GI नहीं है इसमें कॉमन, RI है, सॉरी RI है, RI है, RI होगा। क्या कॉमन है, RI और FA है। तो RI का अपने को पता चल गया है, किसका है, न्यू का है। न्यू का क्या है, RI है। तो एंड का क्या हो जाएगा, फा हो जाएगा। अब अगले सवाल में फा का ही पूछ रहा है, तो फा का क्या हो गया है, देखिए यहां से फा मतलब एंड हो गया है, एंड। फा का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। फा का पूछ रहा है तो फा मतलब एंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, फा का मतलब एंड हो जाएगा। और आप इसको एक और तरह से देख सकते हैं, जैसे आप आ जाइए तीसरे और चौथे में, इन दोनों में आ जाइए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट। यहां पर देखिए न्यू एंड बेटर सोल्यूशन। तो इन दोनों में तो सिर्फ एंड ही ना कॉमन है, क्या कॉमन है, एंड। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो FA कॉमन है, यानी FA किसका कोड हो जाएगा, एंड का हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, अगला है कि फालोबा कुड बी कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। फालोबा, फालोबा किसका कोड है, तो फा का तो हम लोग अभी निकाले हैं ना, फा का कोड क्या है, एंड है। देखिए फा का एंड पता चल गया है, तो फा का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, फा लो बा। तो फा का तो अपने को पता है क्या होगा, एंड होगा। अब लो तो है ही नहीं इसमें, बा को खोजते हैं, बा कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए बा यहाँ पे है, क्या है, बा यहाँ पे है। और देखते हैं और कहीं बा है क्या, तो बा यहाँ भी है, पहले और तीसरे में। और कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, पहले और तीसरे में। देखिए पहले में क्या है, बारिश आगी, और तीसरे में है माजो बाफा, तो बा दोनों में है। तो पहले और तीसरे में इधर देखिए क्या है, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज, क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट, यानी क्रिएट है, पहले में भी क्रिएट है और तीसरे में भी क्रिएट है, और इधर बा है, तो बा का क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिएट एंड। अब ऑप्शन में आ जाइए, क्रिएट एंड देखिए किस में है, तो क्रिएट एंड बी ऑप्शन है, क्रिएट एंड इनोवेटिव, यानी एलो का क्या हो जाएगा, इनोवेटिव हो जाएगा। और कहीं भी क्रिएट एंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ विंग इज रिटेन एज स्टार पाउंड क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, विंग का कोड है स्टार, स्टार के बाद है आपका पाउंड क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये कोड हो गया। अब दे रहा है देन का कोड THEN, देन का कोड है $, कॉपीराइट क्वेश्चन मार्क, ये है। तो पूछ रहा है कि NITE का कोड क्या होगा, NITE का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, N कॉमन है, इसमें भी N है, इसमें भी N है, यहां भी N का कोड क्वेश्चन मार्क है, यहां भी क्वेश्चन मार्क है। तो अब आ जाते हैं, N का कोड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, N का कोड हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। I का कोड यहाँ पे देखिए, I का कोड क्या है, पाउंड है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। अब T का कोड वहां देखिए @ है, T का कोड सेकेंड वाले में देन में T है, तो क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। E का कोड देखिए किस में है,
देन में ई आएगा कॉपीराइट, यानी कि क्वेश्चन मार्क पाउंड एट द रेट कॉपीराइट, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क पाउंड एट द रेट कॉपीराइट। बी ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन मार्क पाउंड एट द रेट कॉपीराइट, क्वेश्चन मार्क पाउंड एट द रेट कॉपीराइट, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला देखिए, इफ R is 2, T is 4, M is 5, J is 3 and W is 6। कहने का मतलब यह है कि R का कोड 2 है, T का 4 है, M का 5 है, J का 3 है और W का क्या कोड है 6 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कोड फॉर TJWR। तो TJWR का कोड क्या होगा, TJWR। तो T का कोड देखिए क्या है 4 है, लिख दीजिए 4। J का कोड 3 दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा, W का कोड दिया हुआ है 6, R का कोड दिया हुआ है 2, तो 4362, 4362 नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नहीं है इसमें 4362 तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अरे अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, इन अ सर्टेन कोड डाउन इज रिटेन एज 5 हैश। क्या कोड है डाउन का, डाउन का कोड है 5 है, ये डाउन का कोड है। नेम का कोड है नेम इज रिटेन एज हैज 6% 3, ये नेम का कोड है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है मोड का क्या होगा, MODE, मोड का कोड क्या होगा। तो ध्यान दीजिए इन दोनों में कॉमन n है, यहां भी n है, यहां भी n है, यहां भी हैश है, यहां भी हैश, यानी n का कोड हैश है, मतलब D का ये, O का ये, W का ये हो जाएगा, AME का ये हो जाएगा। अब देखिए M कहाँ पे है, मोड में M है, यहाँ पे M है, M का क्या है तो परसेंट है, क्या है M का तो परसेंट का सिंबल हो गया ये। अब O देखिए, O इसमें है, O का क्या है एट द रेट है, एट द रेट हो गया। D का कोड क्या है 5 है, E का कोड क्या है तो 3 है, यानी क्या होगा मोड का कोड परसेंट एट द रेट 53, परसेंट एट द रेट 53, मतलब डी ऑप्शन इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला हम लोग फिर करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में और सब क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का, अब आगे मिलते हैं।